स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट बीपीएससी ट्री 3.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में मॉक टेस्ट 4 डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग 3.2.0 का भी क्वेश्चंस लिए हैं और आपका जो है आपका उसी के बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको हम लोग और डिस्कस करेंगे। टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग मैथ का भी 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मैथमेटिक्स का। ठीक है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था आपका बीपीएससी 3.2.0 में। ये आपका लो लेवल क्वेश्चन ही है कि द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर इज सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। तो जो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर जो होता है आपका वो आपका सीपीयू होता है। ये आपका लो लेवल क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद हम लोग 72 क्वेश्चन देखे तो इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज ऑफ जनरेशन, कि जो आपका इंटेल का 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है वो आपका किस जनरेशन का होता है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का मिस्टेक हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे यह क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है कि जो आपका इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है यह आपका सेकेंड जनरेशन का होता है। ठीक है, यह भी आपका लो लेवल क्वेश्चन ही है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें कि सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड। यह सब क्वेश्चन आपका बीपीएससी 2.0 का है। ठीक है, कि सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। तो सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, असेंबलर, मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। तो जो आपका कंप्यूटर जो होता है ऑन ए सिंगल चिप इसको हम लोग माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं। ठीक है, जब आपको पूछा जाएगा कि सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप तो माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप मतलब माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, ये आपका चारों क्वेश्चन आपका बीपीएससी 3.2.0 का पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि द रजिस्टर दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो जो आपका रजिस्टर जो होता है जो कंटेन्स करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इसको हम लोग प्रोग्राम काउंटर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि द रजिस्टर दैट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शंस दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड। इसमें बोला जा रहा है कि ऐसा रजिस्टर जो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है, दैट मीन्स इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द रजिस्टर विच होल्ड द एड्रेस ऑफ ए लोकेशन ऑफ ए मेमोरी टू एंड फॉर विच डेटा आर टू बी ट्रांसफर्ड इज नोन एज। यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जो एड्रेस ऑफ लोकेशन मेमोरी है इसको जो आपको ट्रांसफर किया जा रहा है तो आपको इसमें इंडेक्स रजिस्टर होगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होगा, मेमोरी बफर रजिस्टर होगा, या मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। तो जो आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो होता है यही आपको एड्रेस ऑफ लोकेशन ऑफ मेमोरी क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यह भी आपका 3.2.0 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि द ओनली लैंग्वेज विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड, कौन ऐसा लैंग्वेज है जो आपको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, असेंबली लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, बेसिक या सी लैंग्वेज। तो जो आपका कंप्यूटर जो आपको ओनली अंडरस्टैंड करता है आपको, ये आपको बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए डेटा इन ए कंप्यूटर, कौन सा स्मॉलेस्ट यूनिट है डेटा इन ए कंप्यूटर, बाइट हो गया, निब्बल हो गया, बीट हो गया या केबी हो गया। जो आपका जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है आपका कंप्यूटर का वो आपका बीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट
वन निबल इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी बिट्स। जो आपका वन निबल जो होता है आपका, तो ये आपका 4 बिट्स के बराबर होता है। जो आपका 4 बिट्स होता है इसी को हम लोग वन निबल बोलते हैं। और यहाँ में आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब पूछा जाएगा आपका कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए डेटा, तो आपको बिट ही देखना है, ये आपका 1 बिट का होता है। ठीक है। और जो 4 निबल बराबर क्या होता है आपका, सॉरी 4 बिट बराबर क्या होता है आपका, 1 निबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। एक कंप्यूटर प्रोग्राम that converts an assembly language program into equivalent machine language program is called। एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो आपको असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, कंपाइलर होगा, असेंबलर होगा, लिंकर होगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको जो आपको मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है, इसको हम लोग असेंबलर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से जो आपका ऑप्शन गिवन है, इनमें से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है, लिनक्स, विंडो और एकल। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि लिनक्स और विंडो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जो आपका ओरेकल नहीं है। ठीक है, ओरेकल जो आपका जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द ALU गिव्स द आउटपुट ऑफ द ऑपरेशन एंड द आउटपुट इज ए स्टोर। ALU जो होता है आपका गिव्स द आउटपुट ऑफ द ऑपरेशन एंड द आउटपुट इज ए स्टोर, मेमोरी डिवाइसेस, रजिस्टर, फ्लैग, आउटपुट यूनिट। तो जो आपका आउटपुट जो आपका स्टोर होता है ALU का, वो आपका रजिस्टर में होता है। ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑन ए मेमोरी स्पेस। ऐसा प्रोसेस जिसको हम लोग डिवीजन करते हैं ऑन मेमोरी स्पेसेस, जिसको हम लोग सेगमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपका बीपीएससी 3.0 से रिलेटेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। जो हम लोग इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन करते हैं, इसके लिए हम लोग कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, स्टैक, क्यू या ट्री। इसके लिए जो हम लोग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन जो हम लोग करते हैं, हम लोग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का इसमें हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द डेटा स्ट्रक्चर्स इन विच द डेटा आर एडेड ऑन द रेयर एंड डिलीटेड फ्रॉम द फ्रंट। ये मतलब हम लोग रेयर से ऐड करते हैं, ठीक है, और हम लोग फ्रंट से डिलीट करते हैं। इसके लिए हम लोग कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, लिंक लिस्ट हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्यू। हम लोग क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, क्यू डेटा स्ट्रक्चर आपको यूज करता है फीफो, लीफो या लीलो। तो जो आपका क्यू डेटा स्ट्रक्चर्स होता है, ये आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है। ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, यह जो आपका लीफो जो आपका स्टैक यूज करता है। लास्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, या दोनों आपको क्यू जो आपको फॉलो करता है, मोर देन अबव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर इन द डेटाबेस। मतलब किस टाइप का डेटा जो आपको स्टोर करता है डेटाबेस, इमेज ओरिएंटेड डेटा, टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग डेटा, डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो और वीडियो। तो जो आपका डेटा जो होता है, डेटाबेस जो होता है, जो आपको डेटा के स्टोर करता है, या सारा तरीका से आपको डेटा का स्टोर करता है, इमेज में भी करता है, टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग डेटा भी करता है, और ऑडियो और वीडियो में भी करता है आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट डेटा इज स्टोर इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इसमें हम लोग डेटा के स्टोर कैसे करते हैं, इमेज के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्मेट में, टेबल के फॉर्मेट में, या ग्राफ के फॉर्मेट में। तो जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इसमें जो हम लोग डेटा को जो हम लोग स्टोर करते हैं, हम लोग टेबल के फॉर्मेट में करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ए डेटाबेस। इनमें से कौन है ऑप्शन जो आपका टाइप नहीं है डेटाबेस का, हायरार्चिकल, नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड या डिसेंट्रलाइज। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज जो है आपका या डेटाबेस का टाइप नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए डीबीएमएस। इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो आपका डीबीएमएस का जो एग्जाम्पल नहीं है, माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, IBM DB2 या गूगल। तो जो आपका डीबीएमएस होता है, इसका आपका एग्जाम्पल नहीं है आपका गूगल। ठीक है।
यह भी क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है 9 to 10 कंप्यूटर में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ डीबीएमएस, इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो फीचर्स नहीं है डीबीएमएस का? मिनिमम डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंसी ऑफ ए डेटा, हाई लेवल सिक्योरिटी, सिंगल यूजर एक्सेस ओनली, सपोर्ट एसिड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जो आपका एसिड प्रॉपर्टी को जो फॉलो करता है ये आपका डीबीएमएस होता है। हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी यह भी आपका डीबीएमएस होता है। मिनिमम डुप्लीकेशन और रिडंडेंसी को कम करता है, यह भी आपका डीबीएमएस का फीचर्स होता है। जो आपका डीबीएमएस का फीचर्स नहीं है वो आपका सिंगल यूजर एक्सेस ओनली। ठीक है, ऑप्शन सी जो आपका तो इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ द डीबीएमएस, कौन ऐसा इसमें फीचर्स है जो आपका डेटाबेस का फीचर्स है? नो बैकअप फॉर द डेटा स्टोर, यूजर इंटरफेस प्रोवाइडेड, लैक ऑफ ऑथेंटिकेशन, या स्टोर डेटा इन मल्टीपल लोकेशन। तो इसका जो आपका फीचर्स है डीबीएमएस का वो आपका है कि यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका 9 to 10 कंप्यूटर का क्वेश्चन है आपका, जो आपको पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर इन द डेटाबेस। तो इमेज भी होता है, टेक्स्ट फाइल भी होता है, क्वेश्चन हम कर चुके हैं। डेटा फाइल इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो वीडियो, इसका मोर देन वन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब किस कौन टाइप का जब डेटाबेस आपका नहीं होता है तो आपका डिसेंट्रलाइज नहीं होता, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डीबीएमएस, तो गूगल आपका नहीं होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन फीचर्स ऑफ डीबीएमएस, तो सिंगल यूजर हो जाएगा, सिंगल यूजर एक्सेस आपका फीचर्स नहीं है। यहाँ पर 9 to 10 कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। यहाँ पे हम लोग मैथ का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला आपका क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, आप यहाँ पे इक्वेशंस देख सकते हैं। आपका इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, हमको 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट चाहिए तो कौन सा कंडीशन होगा? तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो होता है यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट देता है। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। लेकिन यहाँ पे हम लोग तीनों यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं कि जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac जब लेस देन 0 दिया हुआ है, इसका मतलब आपका होता है कि नो रियल रूट्स, ये आपका नो रियल रूट्स का कंडीशन है। जब आपका कोई भी रियल रूट्स नहीं चाहिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाएगा। और जब आपको 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट चाहिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, जो आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। और जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जो 0 है, यह जो आपका कंडीशन है, यह कंडीशन आपका है 2 इक्वल रूट्स का। ठीक है, 2 इक्वल रियल रूट्स का। जब पूछा जाए कि आपका कि जब 2 इक्वल रियल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। जब नो रियल रूट्स के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, जब आपका क्वेश्चन में पूछा गया था, और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यह आपका जो है इस तरह से बुझे कि इंपोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, 2 इक्वल रियल रूट्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देख लीजिए, सेकंड आंसर आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 35 क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम एंड वर्क का जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहन कैन डू ए बीट ऑफ वर्क 25 डेज, मतलब मोहन जो है आपका 25 डेज काम करता है। ठीक है, कंप्लीट कर देता है काम। और सोहन जो आपका 20 डेज काम करता है, सोहन जो आपका 20 डेज में कंप्लीट कर देता है। मतलब मोहन 25 डेज में कंप्लीट कर लेता है काम, सोहन आपका 20 डेज में कंप्लीट कर लेता है। तो बोथ टुगेदर लेबर फॉर 5 डेज, मतलब दोनों जो है आपका यह 5 डेज तक साथ काम किया है। उसके बाद मोहन चला गया, तो पूछा जा रहा है कि सोहन उस काम को कंप्लीट कितना दिन में करेगा, जो काम बचा हुआ है। तो मोहन 25 दिन में कर रहा है और सोहन आपका 20 दिन में कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, आपको डायरेक्ट एलसीएम ले लेना है, तो इसका एलसीएम हम लोग 100 ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 25 जो है, जो इसका हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे तो 25 चौका 100 हो गया, मतलब मोहन का एफिशिएंसी आपका क्या हो गया, 4 हो गया। सोहन आपका 20 डेज में काम कंप्लीट करता है, इसका आपका 100 है,
तो इसका एफिशिएंसी क्या हो गया आपका 5 हो गया। मोहन का एफिशिएंसी 4 हुआ और आपका सोहन का एफिशिएंसी क्या हो गया 5 हो गया। तो अगर दोनों साथ काम करते हैं तो 9 जो है काम कर लेते हैं वह जो है एक दिन में, अगर वह 7 काम करते हैं तो ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वह 5 दिन जो है आपका वह एक साथ काम करते हैं। तो 5 दिन एक साथ काम करेंगे, एक दिन में वह 9 काम कंप्लीट करते हैं, तो टोटल क्या हो जाएगा वह 45 काम कंप्लीट कर लिए जब मोहन साथ में थे। उसके बाद मोहन क्या कर रहे हैं काम को छोड़ के चले जा रहे हैं, तो सोहन कितने दिन में जो आपका रिमेनिंग काम कंप्लीट करेगा। तो टोटल आपका 100 काम था जिसमें से आपका 45 काम कंप्लीट हो चुका है, तो आपको 55 काम बचा हुआ है। ठीक है, जो आपका 55 काम बचा हुआ है उसको सोहन कितना दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो सोहन जो है आपका उसका एफिशिएंसी कितना है 5, तो इसको 5 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो सोहन जो है आपका 11 डेज में जो है काम कंप्लीट कर लेगा। इस क्वेश्चन में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 11 डेज हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था कि मोहन 25 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है और सोहन आपका 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। इसका हम लोग ले लिए एलसीएम, तो यहाँ से हम लोग एफिशिएंसी निकाल लिए कि मोहन जो है आपका कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। मतलब मोहन का जो एफिशिएंसी है आपका 4 हो गया, सोहन का आपका 5 हो गया। तो दोनों अगर एक दिन में काम कंप्लीट करेगा, जोड़े काम अगर वह कर रहा है तो आपका 9 काम करेगा एक दिन में। तो 5 दिन में जोड़े काम किया तो 45 ओवर कंप्लीट कर लिया, तो 55 बचा हुआ है। तो मोहन तो चला गया, तो सोहन अकेले कैसे कंप्लीट कर लेगा। सोहन एक दिन में 5 काम करता है, तो 55 को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका 11 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, ये आपका टाइम एंड वर्क का था। उसके बाद यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपका दिमाग लगाना था कि यहाँ पे 7 का पावर जो है 12x प्लस 6 इक्वल टू गिवन है 49 पे पावर 3x प्लस 12। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 पे पावर 12x प्लस 6 गिवन है। यहाँ पे 49 जो यहीं पे आपको दिमाग लगाना था कि 49 को हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर। ठीक है, तो 49 हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3x प्लस 12। अब यहाँ पे क्या हो गया दोनों इक्विवेलेंट है, तो क्या हो जाएगा आपका 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3x प्लस 12। ठीक है, आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, तो 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 6x प्लस 24। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 6x बराबर आपका 18 आ गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया आपका आ गया 3 आ गया। यहाँ पे सिर्फ आपको दिमाग लगाना था कि जो आपका 49 पे पावर जो आपका 3x 12 था, 3x पे पावर 49 पे पावर 3x प्लस 12, इसको हम लोग 7 स्क्वायर लिख सकते थे। यहाँ पे आपका क्या हो जाता 3x प्लस 12। यही आपका कंसेप्ट था जिसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते थे। ठीक है, इसका आपका करेक्ट आंसर 3 था। यहाँ पे हम लोग मिक्स क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो आपका बीपीएससी ट्री का पूछा भी गया क्वेश्चन है और आपका नया क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। अगर आपको बीपीएससी ट्री 3.0 एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।